चलो। तो आप लोगों का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है शगुन सानवान। तो पहले पढ़ लेते हैं, बाद में बात कर लेंगे जितनी भी करनी है, और बता भी दिया जाएगा आप लोगों को कि अभी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास शुरू होने वाली है और किस तरह वो चलने वाला पूरा बैच। कितनी क्लासेस में आपका जो एपीओ का एग्ज़ाम है या कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम है, जितने भी जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, उनमें आपका कितना आएगा और क्या क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है और कितनी क्लास में वो कंप्लीट होगा, वो बात बाद में कर लेंगे। पहले शुरुआत कर लेते हैं आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की। मैपिंग की क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैपिंग पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जानना है कि हमारे इस अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। आप लोग जो देख रहे हो ब्लू ब्लू कलर का, ये सब वाटर है, जिसे हम लोग मतलब ओशन बोलते हैं। और पृथ्वी पर लगभग 71% वाटर है। इतना याद रखोगे आप लोग कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है और बाकी जो 29% है वो आपका लैंड है। इतना याद कर लोगे। अब आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत किसी को पता भी होगा कि यहाँ से हमारे अर्थ से एक बीच में से एक रेखा निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर कह लीजिए आप लोग, या हिंदी में हम लोग बोले तो विषुवत रेखा। और ये जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। वैसे तो ये लैटिट्यूड है, ये अक्षांश है। आप लोग जानते हो कि जो हमारी अर्थ पर जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची जाती हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश। जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री तो ये हुआ, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 90 तक ऊपर जाते हैं। 90 डिग्री लैटिट्यूड से आपके 90 तो उत्तरी अक्षांश होते हैं और 90 ही दक्षिण अक्षांश होते हैं। तो अक्षांशों में जो एक बीच में है आपका, वो बिल्कुल आप लोग याद रखोगे, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रहा है। जितने भी अक्षांश है उनमें से जो बीच में है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेटर। याद रख लोगे। 0 डिग्री जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक जो पूरा का पूरा गोलार्ध है, जो अर्थ हमारी, जिसे हम लोग गोलार्ध कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं, हेमिस्फीयर। जो 0 से ऊपर है वो तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है। और जो 0 से नीचे है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज्यादा पानी है, ज्यादा वाटर है। वैसे तो हमारी पूरी अर्थ पर 70% पानी है, 71% पानी है, ऑल अराउंड 70% आप लोग याद रखोगे। 29% लैंड है, जिसे हम लोग लैंड हेमिस्फीयर कह सकते हैं। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपका ज्यादातर पानी है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग वाटर हेमिस्फीयर या जल गोलार्ध कहते हैं। और जो नॉर्दर्न वाला है, जो उत्तरी वाला है, उसमें ज्यादा आपका लैंड है, तो हम लोग उसे लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं, या हम कह सकते हैं स्थल गोलार्ध। बात क्लियर है? बात समझे? ये तो नॉर्मल बेसिक चीज है। तो हमारी अर्थ जो है 71% पानी है, 29% ऑल अबाउट जो है यहाँ पर लैंड है, स्थल है। लेकिन जो इक्वेटर पृथ्वी को दो हिस्सों बांट रहा है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, ऐसे जो लाइन खींच जाती है, याद रखना, किसी को ना पता हो बिल्कुल बेसिक से बताता चलूंगा। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं अर्थ पर, उनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड्स। 90 उत्तरी अक्षांश होते हैं, 90 दक्षिण अक्षांश होते हैं। तो हमारे टोटल जो अक्षांश होते हैं 0 डिग्री, 90 ऊपर 90 नीचे, 191 होते हैं, याद रखोगे। लेकिन जो उत्तरी वाला गोलार्ध जो 0 डिग्री है वो दो हिस्सों बांट रहा है अर्थ को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा लैंड है, दैट्स व्हाई लैंड हेमिस्फीयर, और दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा पानी है, दैट्स व्हाई वाटर हेमिस्फीयर। ये तो पहली बात है बिल्कुल बेसिक की, जो बिल्कुल बेसिक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलो पहले यहीं से बात कर लेते हैं। जो इक्वेटर है, जो इक्वेटर है ये आपके कौन कौन से कंट्रीज से निकलती है। पहली बात तो ये एग्जाम में कई बार आ रहा है, कौन कौन से कंट्रीज से निकलती है। अगर मैं एशिया की बात करूं, आप लोग पहले देख लीजिए लगभग। चलो एक काम करते हैं, पहले जानते हैं कि एशिया कौन सा है, या फिर एशिया के अलावा और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर बात करूं, हमारे कुछ लगभग आज वर्तमान में 8 कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एशिया, ये पूरा का पूरा एशिया है। आप कहोगे रशिया मैंने दो हिस्सों में क्यों लिया, बिकॉज रशिया जो ऐसा कंट्री है जो कुछ हिस्सा तो इसका आपका आ जाता है इसमें एशिया में, जिसको हम लोग साइबेरिया कहते हैं, और कुछ हिस्सा आपका यूरोप में आएगा। तो एशिया मतलब ये है क्या, पहला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जी, मतलब पहले नंबर पाएगा अकॉर्डिंग टू एरिया। सेकंड जो हम लोग कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे
वो है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो दूसरे नंबर पर आएगा, याद रख लोगे। तीसरा हमारा कॉन्टिनेंट जो आएगा वो हमारा नॉर्थ अमेरिका आएगा, तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। चौथा जो हमारा कॉन्टिनेंट आएगा वो हमारा साउथ अमेरिका आएगा, दक्षिण अमेरिका। चलो मैं लिखे भी दे रहा हूं, ये आपका एशिया, ये आपका अफ्रीका, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, और ये आपका साउथ अमेरिका के बाद एक आपका बिल्कुल दक्षिण ध्रुव पर होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये आपका पांचवा बड़ा कॉन्टिनेंट होगा। छठा बड़ा कॉन्टिनेंट आपका यूरोप रहेगा, जो छठे नंबर पर आएगा। सातवां आपका ओशिनिया रहेगा, 7th नंबर पर ओशिनिया। और हाल फिलहाल में 8वां बड़ा कॉन्टिनेंट की खोज हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं 8th कॉन्टिनेंट की, याद रखोगे, जीलैंडिया। वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा लगा कि 8वें बड़े कॉन्टिनेंट की किसकी खोज हुई है, तो आप लोग याद रखोगे जीलैंडिया की अभी हाल फिलहाल में खोज हुई है, जो 8वां बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो ये तो 7वें हैं, 7 तो हमारे बड़े हैं पहले से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया और जीलैंडिया। याद रख लोगे इतना। अब आगे बढ़ते चलिए। अब आगे की बात करें तो आपने देखे कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, बार बार रिपीट करने से तो बहुत लंबा चला जाता मामला, ठीक है। तो वो आप लोग जो है थोड़ा रिपीट कर पीछे कर लीजिए वीडियो को। पहले आप लोग ये जान लीजिए कॉन्टिनेंट कौन कौन से, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कॉन्टिनेंट कौन कौन से। और 8वां कॉन्टिनेंट हमारा जीलैंडिया खोजा गया है, फिर से बोल रहा हूँ, इतना याद रखोगे। फिर से लिख रहा हूं, जीलैंडिया 8th कॉन्टिनेंट है हमारा, जिसका नाम है जीलैंडिया। याद रख लोगे, जीलैंडिया, ठीक है जी। तो जो भी है, चलिए अब बात कर लेते हैं ओशियंस की। ओशियंस कौन कौन से हैं। हमारा जो सबसे बड़ा ओशियन है वो यहाँ पर अर्थ पर, ये वाला पूरा, ये हमारा पूरा का पूरा ओशियन जो है ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक, या हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर। याद रख लोगे। जो दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा, ये वाला रहेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। तीसरा हमारा रहेगा इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, ध्यान रखोगे। चौथा हमारा बड़ा कॉन्टिनेंटल ओशियन रहेगा, जिसमें आपका सदर्न ओशियन आ जाएगा। आप इस सदर्न ओशियन को अंटार्कटिक ओशियन भी कह सकते हैं, बिकॉज ये अंटार्कटिक जो है अंटार्कटिका के पास है। तो अंटार्कटिक ओशियन कह लीजिए, जैसे सदर्न ओशियन कह लीजिए। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन, 4th नंबर पर सदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन, और आपका ऊपर जो है ये आर्कटिक ओशियन है। थोड़ा ध्यान दोगे तो हमारे 5 बड़े महासागर हैं। वैसे 5 बड़े महासागर के अलावा ऐसा नहीं है कि और कोई बॉडीज जो है हमारी अर्थ पर नहीं है, वाटर बॉडीज नहीं है, जल निकाय नहीं है, और भी छोटे छोटे मेडिटेरियन सी हो गया, कैरेबियन सी हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी या आपका गल्फ ऑफ पर्सिया, बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। लेकिन फिलहाल जो है ये 5 बड़े ओशियंस हैं और 7 बड़े कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड 8वां खोजा गया जीलैंडिया। काफी इंपोर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि इतना जो है इतना आप लोगों को बेसिक क्लियर होता जा रहा होगा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं और कौन कौन से हमारे ओशियंस हैं। बात क्लियर है? चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 देखना शुरू करेंगे हम एक एक चीज को। अभी मैंने आपसे बोला है कि हम लोग अभी जानेंगे कि हमारा बैच कैसे चलना है।
कितनी क्लासेस में वर्ल्ड मैपिंग आपके लिए काफी रहेगी, जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स हैं, चाहे वो एपीओ हो या यूपी पीसीएस जे हो, जितने भी हैं, बिहार पीसीएस हो, कुछ भी हो, तो उसमें को क्या क्या कितनी क्लासेस में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, को क्या क्या इसमें इंपोर्टेंट है लगभग। क्योंकि ज्यादा हम लोग मतलब थोड़ी तो इसको नहीं पढ़ेंगे बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है आपके एग्जाम्स में, लेकिन जितना सफिशिएंट है उतना बात कर लेंगे हम लोग, जितनी जरूरत है। अब बात करते हैं पहले कॉन्टिनेंट की, एशिया की। पहला कॉन्टिनेंट आपका एशिया, मैंने बोला यहां से ये एशिया है। ये है कॉन्टिनेंट एशिया, और ये जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया पहले नंबर पर है। बात क्लियर है? जो एशिया कॉन्टिनेंट है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, आप लोग याद रखोगे ये अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दोनों ही परापेक्ष में प्रथम स्थान रखता है। आप लोग याद रखोगे एशिया के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए, आप लोगों ने अभी देखा कि ये तो इंडियन ओशन है, तो एशिया के साउथ में इतना इंपोर्टेंट है, इंडियन ओशन है, क्लियर है। इसके ईस्ट में पैसिफिक है, नॉर्थ में आर्कटिक है, वेस्टर्न पार्ट में इसके एक तो आपका कॉन्टिनेंट आ जाएगा यूरोप, काफी इंपोर्टेंट है, एक अफ्रीका। तो पहले तो यही जरूरी है कि कौन सी दिशा में इसके कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सी वाटर बॉडी है। तो एशिया के ईस्ट में तो पैसिफिक ओशन हो गया, साउथ में इंडियन ओशन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, वेस्ट में दो कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप और आपका अफ्रीका। बात कर ले, अब बात कर लेते हैं इसकी बाउंड्रीज की, कि बाउंड्रीज कैसे कैसे बनती हैं एशिया की। बाउंड्रीज में क्या क्या आपको ध्यान में रख रहा हूं, क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इधर बाउंड्री को बात करते हैं राइट साइड में। तो एशिया में यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, आप देखोगे पूरी अर्थ गोल है, और आप देख रहे हो इधर जो है ये कनाडा है, कनाडा का ये कंट्री है यूएसए, यूएसए, ठीक है जी, ये कंट्री यूएसए है। यहां पर ये अलास्का है, ये यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है जी, अलास्का, इतना ध्यान रखोगे, ये यूएसए का पार्ट है, ये अलास्का, फिर से बोल रहा हूं ध्यान दे लेना, ये अलास्का यूएसए का पार्ट है। और यहां पर जो ये आपका साइबेरिया, क्योंकि मैंने बताया था कि एशिया का जो पार्ट, रशिया का जो पार्ट एशिया में आता है उसको हम लोग साइबेरिया कहते हैं, थोड़ा काफी इंपोर्टेंट है। तो साइबेरिया कह सकता हूं या मैं एशिया रशिया कह सकता हूं। यहां पर जो है बीच में थोड़ा सा पानी का हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अगर यहां पर देखा जाए, ये रशिया का पार्ट और ये अलास्का का पार्ट, मतलब नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका कंट्री में ये अलास्का है, यहां पर ये एशिया में रशिया है। बात क्लियर है? थोड़ा सा यहां पर ये पानी है बीच में, और इसी को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, अगर आपसे पूछो बेरिंग स्ट्रेट किसको किस किस के बीच बाउंड्री बनाती है, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका, मतलब हम कह सकते हैं रशिया और अलास्का के बीच जो है सीमा बनाते हैं। पहली बाउंड्री जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, वो है आपका बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। थोड़ा से लिखता हूं मैं अच्छे से, बेरिंग स्ट्रेट, या ऐसा हम बोलते हैं जल संधि, हिंदी में ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, जो जलों को जोड़ती है संधि। यहां पर आर्कटिक ओशन, यहां पर पैसिफिक ओशन, बीच में जोड़ती है कौन सी जल संधि, बेरिंग। तो या तो आपसे बोलेगा कि बेरिंग जल संधि किसके बीच में, तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका, या हम कह सकते हैं रशिया या साइबेरिया, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है रशिया का वो साइबेरिया है और अलास्का के बीच में। बेरिंग स्ट्रेट की ये खास बात है। दूसरी चीज बेरिंग स्ट्रेट से क्या एक चीज याद रखोगे, हमारे यहाँ पर कुछ जो आपने देखा ऐसा तो लाइन खींची गई है, तो बोलते हैं हम लोग अक्षांश। बात क्लियर है? ऐसा जो लाइन है, ऐसे जो लाइन खींच जाती है उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर। लॉन्गिट्यूड्स या हिंदी में बोले तो देशांतर, ठीक है। एक 0 डिग्री वो तो यहां से निकलती है अर्थ के बीच में से, उसके पीछे जो 180 डिग्री होता है जी, उस 180 डिग्री जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, 180 डिग्री जिसे हम लोग इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन,
बात क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वो बेरिंग स्ट्रेट से निकलती है और पैसिफिक ओशन से निकलती है, इतना आप लोग ध्यान रखोगे। तो जो फर्स्ट बाउंड्री है एशिया, क्योंकि ईस्ट में बाउंड्री पहले हम लोग देख रहे हैं, एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और